और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में आसिम मुनीर जब सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना, तब से पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी एक नई चर्चा शुरू हो गई। जी हां, चर्चा यह है कि क्या पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए खतरा हैं। अब 24 वर्ष पुराने दस्तावेज से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। पुतिन और जॉर्ज बुश के बीच 24 साल पहले की एक सीक्रेट चैट लीक हो गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अपनी पहली मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। और अब उस बातचीत के सामने आने से एक बार फिर दुनिया में पाकिस्तान के परमाणु हथियार चर्चा का विषय बन गए। आइए दिखाते हैं आप। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद ध्यान देने वाली है, क्योंकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही आसिम मुनीर पर फिदा रहते हैं और अक्सर उनकी तारीफों के पुल बांटते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान का सच कितना कड़वा है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर हुए 24 साल पुराने खुलासे पर बेहद गौर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर यह खुलासा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पहली मुलाकात का है। आज हम आपको जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन के बीच की उस बातचीत का हिस्सा दिखाएंगे, लेकिन आपको इतना बता दें कि पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान असल में एक सैन्य शासन यानी जुंटा है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं। ये कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। पाकिस्तान से पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कुछ तनाव होता है तो पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा नेता सीधे परमाणु बम की गीदड़ भभकियों पर उतर आता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है और यही देश की निर्धारित नीति भी है। इसी से समझ में आता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि इस्लामिक देशों के बीच भी पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की डींगे हाँकता रहता है। इजराइल और गाजा युद्ध को लेकर जब कतर में इस्लामिक देशों की मीटिंग हुई तो वहां भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपनी परमाणु ताकत का बखान किया। और अब पुतिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच 24 साल पुरानी बातचीत सामने आने के बाद सवाल उठ गए हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और परमाणु कमांड सिस्टम को लेकर वाकई दुनिया को चिंता की जरूरत है। पुतिन ने उस वक्त चिंता जताई थी कि पाकिस्तान में अगर हालात बिगड़े तो परमाणु तकनीक गलत हाथों में जा सकती है। ये जानकारी दोनों के बीच 2001 से 2008 के दौरान हुई बातचीत के डीक्लासिफाइड दस्तावेज सामने आने के बाद सार्वजनिक हुई है। ये दस्तावेज अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सूचना के अधिकार के कानून के तहत जारी किए हैं। पुतिन का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस किसी गैर लोकतांत्रिक देश का होना वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बातचीत में पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क, ईरान और उत्तर कोरिया तक परमाणु तकनीक पहुंचने के खतरे और पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। 2001 से 2008 के दौर में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन था। 9/11 के बाद आतंकवाद विरोधी लड़ाई में अमेरिका और रूस दोनों उसका सहयोग ले रहे थे। इसके बावजूद दोनों नेताओं को पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी और कंट्रोल सिस्टम पर भरोसा नहीं था। पुतिन ने उस वक्त आशंका जताई थी कि ईरान की परमाणु गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। आइए आपको उस वक्त की बातचीत के कुछ हिस्से सुनवाते हैं। लेकिन ये साफ नहीं है कि ईरान की प्रयोगशालाओं में क्या चल रहा है और वे कहां हैं। पाकिस्तान के साथ उसका सहयोग अब भी जारी है। मैंने इस मुद्दे पर मुशर्रफ से बात की है। मैंने उनसे कहा कि हमें ईरान और उत्तर कोरिया तक तकनीक पहुंचने की चिंता है। उन्होंने AQ खान और उसके कुछ साथियों को जेल में डाला है और नजरबंद किया है। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने पूछताछ में क्या बताया। मैं मुशर्रफ को बार बार ये बात याद दिलाता हूँ, या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है या फिर वो हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ईरान के सेंट्रीफ्यूज में पाकिस्तान का यूरेनियम मिला है। हाँ, यही वो बात है जो ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को नहीं बताई थी। ये नियमों का उल्लंघन है। अगर यूरेनियम पाकिस्तान का है तो इससे मुझे काफी घबराहट होती है। इससे हमें भी उतनी ही चिंता होती है। और ये बात किसी हद तक सच होती दिख रही है। इस्लामिक देशों के बीच प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान परमाणु ताकत होने का घमंड दिखाता है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच परमाणु तकनीक को लेकर कोई सीक्रेट डील चल रही है। AQ खान नेटवर्क एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था
जिसके जरिए पाकिस्तान की परमाणु तकनीक और उपकरण चोरी छिपे दूसरे देशों तक पहुंचाए गए। इस नेटवर्क के केंद्र में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान यानी AQ खान थे, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन खुलासों के बीच भारत की चिंताएं भी सामने आ गई हैं। भारत लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु प्रसार रिकॉर्ड पर सवाल उठाता रहा है। नवंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान का इतिहास तस्करी, अवैध परमाणु गतिविधियों और AQ खान नेटवर्क से जुड़ा रहा है। 7 से 10 मई के बीच हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार देश बताते हुए उसके परमाणु हथियारों को IAEA की निगरानी में रखने की बात कही थी। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हुई बातचीत के पुराने दस्तावेज जब सार्वजनिक होते हैं तो कई छिपी हुई सच्चाइयां न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने आ जाती हैं, बल्कि कई बार वो लोगों को हिलाकर भी रख देती हैं। आज तक ब्यूरो।